बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद करती हूँ आपको घरदारी विद ट्रिक्स चैनल पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको घरदारी से रिलेटेड बहुत ही कारामद टिप्स और ट्रिक्स, जिससे आपकी बन जाती है डेली लाइफ बहुत ही आसान। तो जनाब, आज की वीडियो में देने वाली हूँ आपको डोनट्स की दो ऐसी आसान रेसिपीज़ कि जो आप आसानी से घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं। और दो इस तरह से हैं कि एक ऑयल फ्री डोनट्स हैं और एक ऑयली डोनट्स हैं जिनको फ्राई किया जाता है नॉर्मली, और एक है ये बेक्ड डोनट्स, बहुत ही मज़े के, बहुत सॉफ्ट, अंदर से बिल्कुल क्रीमी। ये देखें, अंदर से एकदम पके हुए हैं, झटपट मिनटों में, और बहुत ही मज़ेदार किस्म के डोनट्स घर में आप बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। स्नैक्स आइटम में यूज़ कर सकते हैं, टी टाइम में दे सकते हैं, और सबसे बढ़कर आप बनाकर इनको स्टोर कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से माएँ बहुत परेशान होती हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ हो कि जो बनाकर रख दी जाए और बच्चों को आसानी से दे दी जाए। और होममेड की तो ऐसी कोई इशू भी नहीं होता, हेल्दी भी होती है। अपने हाथ के बने हुए तमाम इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं इसमें। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं डोनट्स। 2 कप मैदा लिया है मैंने और इसमें डाल रहे हैं मैंने 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर के। ड्राई मिल्क पाउडर आपको आसानी से मिल जाएगा, किसी भी ब्रांड का ले लें। मेजरमेंट्स को ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, परफेक्ट डोनट्स इंशाल्लाह आपके बनेंगे। 2 कप मैदा है, 4 टेबलस्पून इसमें मैंने मिल्क पाउडर के डाले हैं और 6 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी के डाले हैं। चीनी आप फ्रोस्टिंग भी डाल सकते हैं, यानी पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, और 2 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ यीस्ट के, यानी खमीर के। अब इसमें डालेंगे साथ ही हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं आप, घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। घी अगर आप डालें, बटर डालें, बटर डाल सकते हैं, फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं। जो चीज़ आपके पास आसानी से अवेलेबल हो आप वही डाल सकते हैं। सिर्फ 1 अंडा डालेंगे हम इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको आधा कप पानी के साथ हमने डो बना लेनी है। पानी आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। सर्दियां हैं तो नीम गर्म कर लें, क्योंकि थोड़ा नीम गर्म पानी से आपकी डो जो है जल्दी राइज हो जाएगी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होगा, हाथों के साथ चिपकेगा, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये ख़राब हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जब हम इसको रेस्ट पर छोड़ेंगे तो ये खुद ही सेट हो जाएगा। हमने इसको एक डाल देना है किसी ऐसे बर्तन में कि जिसका ढक्कन आपका टाइट हो, एयर टाइट बर्तन में डालकर आपने इसको गर्म जगह पर रख देना है। आप इसको गर्म तवे पर कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं, आप इसको माइक्रोवेव में रख सकते हैं, या फिर आप इसको धूप में भी रख सकते हैं। 2 से 3 घंटे के बाद हमारी डो अच्छे से राइज हो चुकी है। देखने में इसका साइज़ डबल हो चुका होगा। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डो जो है अच्छे से राइज हो चुकी है। और अब ये उस तरह इतनी स्टिकी भी नहीं रही है, थोड़ी थोड़ी स्टिकी होगी, लेकिन हम इसको अभी सेट कर लेंगे। डस्टिंग करेंगे पहले और हाथ की मदद से इसको गूंथते चले जाएंगे। साथ हल्की हल्की आप मैदे की डस्टिंग करते रहें, आपकी डो बिल्कुल सेट हो जाएगी 3 से 4 मिनट में। डस्टिंग की आपने टेंशन नहीं लेनी, कोई बात नहीं, थोड़ी सी डस्टिंग होगी लेकिन आपकी डो सेट हो जाएगी। ये देखें, आपके सामने मैंने डो को सेट कर लिया है। इसको करते हैं हम 2 हिस्सों में डिवाइड, और फिर इसको हम बेल कर बड़ा सा एक पेड़ा बनाएंगे और फिर बेल कर मोटी साइज़ की थोड़ी सी रोटी बनाएंगे। फिर हमें चाहिए होंगे 2 अदद ढक्कन। एक बड़े साइज़ का किसी भी जार का, किसी डिब्बी का ले लें, किचन में मौजूद किसी भी डिब्बी का साफ ढक्कन ले लें, और एक छोटी बोतल का, नॉर्मली जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनका ढक्कन ले लें, जिसको हमने अंदर से कट करना है। आप इसको अच्छे से हाथ के साथ पहले सेट कर लें और फिर बेलन की मदद से बिल्कुल बराबर इसकी प्लेन रोटी बना लें। देखिए जी, 2 ढक्कन ले लिए हैं मैंने, एक बड़े साइज़ का और एक छोटे साइज़ का। अब हमने करनी है डोनट्स की कटिंग। कोई आपने इसको ग्रीस नहीं करना है। हाथ चाहें तो आप इसको हल्का सा मैदे में डस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपकी। अब ये जो डो है अल्हम्दुलिल्लाह इतनी परफेक्टली सेट हो चुकी होगी कि वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। देखें, इसकी मोटाई बिल्कुल पतली नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए।
क्योंकि ये डोनट जो हैं अभी ऑयल में जाकर या जब हम इनको बेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएंगे, क्रीमी हो जाएंगे, बिल्कुल अंदर से पके हुए होंगे और फूल कर ये 2 से 3 गुना हो जाएंगे। अभी आपने वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। जिस भी स्टेप पर कोई भी स्टेप आपको मेरी वीडियो का अच्छा लगे वहाँ पर लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें और मज़ीद आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस, टिप्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूला करें। साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको फ्री में देखने को मिल जाए। तो जनाब देखें, कढ़ाई मैंने एक बड़े पैंदे वाला कोई भी बर्तन आप ले लें, मैंने कढ़ाई ली है और इसके होल को मैंने बंद कर दिया है कागज़ से, टिश्यू पेपर से, किसी भी चीज़ से उसको प्री हीट कर लें। हल्की आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए इसको बंद करके छोड़ दें। और अब हमने डोनट्स जो हैं इनको रख देना है अपने पैन में। हल्का सा ग्रीस कर लें आप पैन को, उसके पैंदे को, और डोनट्स जो हैं हमने इसमें सेट कर दिए हैं सारे। ढक दें ऊपर से 3 से 4 मिनट के लिए। आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। साथ ही दूसरी रोटी भी मैंने बेल ली है, इसकी डोनट्स की कटिंग भी हम कर लेंगे। और ये अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऑयल में किस तरह फ्राई किया जाता है और कितना टाइम फ्राई किया जाता है, क्योंकि इनका फ्राइंग टाइम जो है बहुत कम होता है। बहुत जल्दी ये ऊपर से ब्राउन हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं अगर आपकी आंच तेज़ होगी। ऑयल को आपने इग्नोर करना है। ख़बरदार जो किसी ने मुझे ये कहा कि आपका ऑयल साफ़ नहीं था, क्योंकि मैंने रात को इसमें बनाए थे पकोड़े और अभी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको दोबारा से साफ़ करती। मैंने उसी तरह ही उसमें इनको डाल लिया है। आंच आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए, बेकिंग वाली साइड पे भी और फ्राइंग वाली साइड पे भी। बेकिंग में आपका 3 से 4 मिनट एक साइड पे लगेंगे, फिर हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। अभी मैं आपको साइड चेंज करके दिखा देती हूँ। हमारे डोनट्स परफेक्टली एक साइड से ब्राउन हो चुके हैं और बहुत अच्छे से राइस भी हो चुके हैं। अभी हमने 3 मिनट दूसरी साइड पे देने हैं। पहली साइड को 4 मिनट और दूसरी साइड को 3 मिनट देने हैं। उसी तरह ढक देंगे हम सारे इनके डोनट्स की साइड चेंज करके। और साथ ही दूसरी साइड पर जो हम ऑयल में फ्राई कर रहे थे वो भी हमारे परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं, साइज़ में डबल हो चुके हैं, बल्कि 3 गुना हो चुके हैं। मैं भी आपको निकाल के दिखा देती हूँ। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमारे डोनट्स जो हैं ऑयल फ्री भी तैयार हो चुके हैं और जो ऑयल वाले हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। फाइनल लुक को छोड़कर मत जाइएगा। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये कितने फ्लफ़ी, कितने क्रीमी और कितने अंदर से सॉफ्ट बने हैं। कलर देखें आप, और अंदर से जो बॉल्स निकली हैं, आप चाहें तो उनको उस डो के साथ मिलाकर दोबारा से रोटी बनाकर डोनट की शेप दे सकते हैं। चाहे तो इसी तरह आप इनको फ्राई कर लें, बहुत अच्छे लगते हैं। टी टाइम में, स्नैक आइटम में, चाय के साथ दें, बच्चों को दें, बहुत मज़े के, बहुत खूबसूरत लगती हैं ये बॉल्स। और देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनट्स बिल्कुल बनकर परफेक्टली तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर क्रीम डाल सकते हैं, फ्रोस्टिंग शुगर डाल सकते हैं, कुछ भी जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो डाल सकते हैं। चाहें तो आप इस तरह सादे भी दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। टी टाइम में, स्नैक्स आइटम में रखें, बहुत मज़े के बनते हैं। मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपके डोनट्स कैसे बने। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।